नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 के टॉपिक प्रोबेबिलिटी पे हमने एक्सरसाइज 16.3 तक कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 16.4 के बारे में, जिसमें आपको रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यादृच्छिक चर तथा यादृच्छिक चर के प्रायिकता बंटन के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन सा यादृच्छिक चर के लिए संभव है। अब देखो, मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, जब भी आपको कोई संभावना पूछे तो यादृच्छिक चर के जो सभी प्रायिकताओं का योग होता है, जो ये टोटल होता है, इस टोटल वैल्यू में जो ये px है, इस px की वैल्यू 0 के इक्वल या बड़ी तथा 1 से छोटी होती है। साथ ही सिग्मा px जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि सभी प्रायिकता बंटनों के जो योग है, योग का मान 1 होगा तथा जो प्रायिकता है वो कोई भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, 0 और 1 के प्रास की होती है। तो देखो, इसमें सॉल्यूशन में यहां से जो ये px है, ये px 0.4, 0.4, 0.2 यानी 0 और 1 के बीच की रेंज की है, और ऐसा हो सकता है। साथ ही आप देखो सिग्मा px कितना हो रहा है, 0.4 ऐड 0.4 ऐड 0.2, तो ये हो गया 1.0 यानी कि 1। तो ये दूसरी शर्त भी अपनी पालना कर रहा है। इसका मतलब यहां पर जो x है वो ये क्या है, यादृच्छिक चर है, यादृच्छिक चर है। सेकंड में देखो, जांच करो, वही इन सब में की प्रास देखे तो ये भी 0, 0.1, 0.2 सब 0 और 1 के बीच के प्रास के हैं। रेंज इनकी अपने जो वास्तविक यादृच्छिक की रेंज होनी चाहिए उसी के इंटरवल की है। और साथ में सिग्मा px और चेक करते हैं। सिग्मा px क्या हो जाएगा, 0.6 एंड 0.1 एंड 0.2, ये हो गया 0.9, डज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये यादृच्छिक चर नहीं है। यह है यादृच्छिक चर में जो प्रायिकता बंटन है वो प्रायिकता बंटन एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। यादृच्छिक ये बंटन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी देखो, ये 0.1, 0.5, 0.2 माइनस 0.1, तो यहां पर जो ये px है ये क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है किससे, 0 से, जो कि पॉसिबल नहीं है। यादृच्छिक चर की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी यादृच्छिक चर नहीं है। यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक सिक्के के युगपत को, मतलब एक सिक्के के दो सिक्कों के युगपत को, दो सिक्कों का एक जोड़ा है, युग्म है, जिसकी उछाल में चित्तों की संख्या को क्या कर रहा है, यादृच्छिक चर। आप पहले इसमें से यादृच्छिक चर को छांट लो। यादृच्छिक चर क्या है आपका, यादृच्छिक चर जो आपका रैंडम वेरिएबल है, वो रैंडम वेरिएबल कह रहा है चित्तों की संख्या, नंबर ऑफ हेड्स, चित्तों की संख्या। अब देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाले तो क्या क्या संभावना बनती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये आपकी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है या रिजल्ट ऑफ इवेंट्स है, समष्टि जिसे बोलते हैं एस है। अब देखो, चित्तों की संख्या, इसका मतलब यादृच्छिक चर जो अपना x है उसके क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। एक सिक्के को मैंने 2 बार उछाला, हो सकता है दोनों बार ही चित ना आए, दोनों बार ही क्या आ जाए, पट आ जाए। इसका मतलब वैल्यू क्या हो सकती है, चित्तों की संख्या 0 हो सकती है, या हो सकता है एक बार पट आ जाए, एक बार चित आ जाए, चाहे वो कैसे भी हो, पहले हो जाए बाद में। इसका मतलब चित एक आ सकता है, या दोनों बार ही क्या आ सकते हैं, पट आ सकते हैं। यादृच्छिक चर क्या है, कोई वास्तविक मान है, किसी भी घटना के लिए कोई ना कोई वास्तविक एक संख्या है, बस इसकी वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या
हो सकती है। तो अपने पास वो वास्तविक संख्या अभी क्या आ रही है, 0, 1 और 2। तो हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि 0 आने की चांसेस क्या है। आप एक सिक्के को उछालो 2 बार और उसपे दोनों बाहरी चित्त ना आने की प्रायिकता क्या है, तो उसकी अनुकूल स्थिति यह है, केवल दोनों बाहरी क्या आ रहा है, इसमें पट आ रहा है, चित्त नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपको कंडीशन कौन सी देखनी है, दोनों बार पट आए, दोनों बार क्या है, पट। इसका मतलब यह आने की प्रायिकता है 1/4। टोटल 4 घटनाएं अपने पास, जिसमें से अनुकूल अपने एक ही है। अब देख लेते हैं x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, केवल एक चित्त आए, केवल एक चित्त आए। तो इसके अनुकूल स्थितियां कौन सी हो गई, या तो हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 2 कुल स्थितियां हैं 4। तो प्रायिकता हो गई आपकी 1/2। या थर्ड क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2, इसका मतलब दोनों बार ही क्या आएगा, दोनों बार चित आए। दोनों बार चिताने वाली स्थितियां कौन सी है, ये रही। एक ही स्थिति है हेड हेड वाली, तो ये होगी प्रायिकता 1 बार। अब इसका क्या बनाना है आपको, प्रायिकता बंटन। तो ये हो जाएगा आपका प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन कैसे लिखेंगे, एक तरफ x लिख दो, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो, 1 और 2। 0 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। 1 आने की प्रायिकता 1/2, और दोनों आने की प्रायिकता, यह आपका हो गया प्रायिकता बंटन। चाहे तो इसे एक इंडेक्स में बना सकते हो आप इसे। टोटल करके देख लो, 1/4, 1/2, 3/4 और 1/4 हो गए, टोटल 1। और कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, 0 और 1 के रेंज के आउटसाइड का नहीं है, सब इसी इनसाइड रेंज में ही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 4 खराब संतरे 16 अच्छे संतरों में भूलवश मिला दिए गए। 4 संतरे हैं जो डैमेज है, खराब है, और जो अच्छे संतरे हैं 16, उनमें उनको क्या कर दिया, गलती से मिला दिया। अब 2 संतरों के निकालने में खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। इसका मतलब यादृच्छिक चर क्या है आपका, खराब संतरों की संख्या। ये क्या हो गया आपका, यादृच्छिक चर। रैंडम वेरिएबल हो गया आपका यादृच्छिक चर, जो रैंडम वेरिएबल है वो हो गया खराब संतरा या खराब संतरे का चुनाव। अब देखो, जो ये x है यादृच्छिक चर, उस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, संतरे कितने निकालने हैं, 2। हो सकता है पहला संतरा और दूसरा संतरा, दोनों संतरे कैसे निकल जाए, सही निकल जाए। या हो सकता है पहला खराब निकल जाए, दूसरा सही निकले, या पहला सही निकल जाए, दूसरा खराब निकले, यानी कि एक खराब संतरा निकल सकता है, या दोनों ही संतरे कैसे निकल सकते हैं, खराब। इसका मतलब यादृच्छिक चर है, उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1 और 2, यानी कि अपना जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यूज 0, 1 एंड 2 पॉसिबल है। अब देखो, जो में अच्छा संतरा होगा, अच्छे संतरे को गुड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और खराब को वेस्टेज या डैमेज से डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपने शॉर्ट में लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। अब देखो, हम प्रायिकता निकालते हैं Px बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों संतरे कैसे हों, अच्छे हों। तो 2 संतरे निकालने के अपने पास अगर समष्टि की बात करूं मैं, टोटल समष्टि क्या हो सकती है, दोनों ही गुड निकल सकते हैं, गुड डैमेज या डैमेज गुड निकल सकता है, या दोनों ही कैसे निकल सकते हैं, डैमेज। तो इसे हम मान बनेंगे, उसमें हेड टेल आ रहा था और इसमें गुड डैमेज आ रहा है। तो दोनों ही संतरे अच्छे हैं, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, देखो दोनों अच्छे हैं के लिए गुड, अनुकूल स्थिति 1 है, कितने में से, 4 में से। फिर Px इक्वल टू 1, यानी केवल एक संतरा क्या हो, खराब हो। एक संतरा खराब निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, खराब। देखो यहां पर भी एक खराब है, यहां पर भी एक खराब है, टोटल स्थितियां 2, कितने में से, 4 में से, ये प्रोबेबिलिटी होगी
1/2। यह p इक्वल टू x इक्वल टू 2 के लिए देखें, यानी कि दोनों ही संतरे कैसे हों, दोनों संतरे खराब हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी आपकी 1/4। तो इसका प्रायिकता आवंटन ये सेम हो जाएगा, तो इसके बाद इसकी प्रायिकता आवंटन भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। वैल्यू देखेंगे तो 1/4, 1/2, 1/4। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल के लिए वेरिएबल, जो रैंडम वेरिएबल है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं आराम से। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक क्लास में 4 सफेद 3 लाल गेंद है। ये कोई क्लास है, इसमें 4 सफेद और 3 लाल गेंद है। 3 गेंदों को यादृच्छिक निकाल, 3 गेंदों के यादृच्छिक निकाल में लाल गेंदों की संख्या का प्रायिकता आवंटन ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको वेरिएबल क्या दे रखा है, वेरिएबल जो है आपका रैंडम वेरिएबल x, वो x है लाल गेंद कितनी 3 लाल गेंद निकालना। अब देखो 3 गेंद निकालनी है, तीनों कैसे, या लाल गेंद निकालनी है कितनी बार, 3 बार। क्या क्या पॉसिबल्स वैल्यू हो सकती है x की, हो सकता है पहली गेंद भी लाल नहीं आए, दूसरी भी नहीं आए और तीसरी भी लाल नहीं आए। तो अगर लाल गेंद नहीं आई तो x का मान क्या हो गया 0। हो सकता है एक लाल आ जाए 2 नहीं आए तो मान हो जाएगा 1। हो सकता है 2 लाल आ जाए 2 नहीं आए, सॉरी 1 नहीं आए, या तीनों ही कैसे निकल जाए लाल। तो अपने पास x जो है आपका रैंडम वेरिएबल है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई 0, 1, 2 एंड 3। तो देखते हैं इनकी कनेक्टेड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या है, आपके पास ऐसी स्थिति हो जाए कि गेंदे कैसे निकल जाए, व्हाइट 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 और व्हाइट, यानी तीनों गेंदे, सॉरी 3 गेंद निकालनी है, तीनों गेंदे कैसे निकल जाए, तीनों गेंद सफेद हो। तीनों गेंदें सफेद हो जाएगी तो रेड बॉल आएगी नहीं, इसका मतलब x का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा यहाँ 0। तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर हम 3 गेंद निकालने की समष्टि बनाएं तो वही एक सिक्के को 3 बार उछालने वाले बन जाएगी। s इक्वल टू देखो क्या क्या बन सकता है, हो सकता है व्हाइट व्हाइट एंड व्हाइट आ जाए, फिर व्हाइट व्हाइट रेड, रेड व्हाइट व्हाइट, फिर व्हाइट रेड व्हाइट, व्हाइट रेड रेड, रेड व्हाइट रेड, व्हाइट रेड रेड, ये डबल होगी रेड व्हाइट व्हाइट, रेड रेड व्हाइट, ये हो जाएगी तीनों ही रेड। 8 बननी चाहिए, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। वही एक सिक्के को 3 बार उछालने वाली अपने पास स्थितियां बनेगी। अब देखो x बराबर 0, 0 के लिए देखो यहां से तीनों ही व्हाइट वाली ये कंडीशन आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी बार आ रही है, एक बार, कितने में से 8 में से। तो px इक्वल टू 0 की वैल्यू होगी अपने पास 1/8। नाउ px इक्वल टू 1 के लिए देखें तो देखो एक रेड वाली स्थिति चुननी है आपको, इसमें एक रेड है, इसमें भी एक रेड है और इसमें भी क्या है एक रेड है। कौन कौन सी स्थितियां, केवल एक लाल गेंद, केवल एक लाल गेंद आ रही है, व्हाइट व्हाइट रेड, व्हाइट रेड व्हाइट और रेड व्हाइट व्हाइट। कितनी स्थितियां हैं 3, कितने में से 8 में से। तो आपकी प्रायिकता हो गई 3/8। अब निकालते हैं कि x इक्वल टू 2 के लिए, 2 का मतलब 2 आनी चाहिए रेड, तो व्हाइट रेड रेड, रेड व्हाइट रेड या रेड रेड व्हाइट। ये भी कितनी स्थितियां हो गई 3। और लास्ट बच गया अपना x इक्वल टू 3 के लिए तीनों ही रेड होनी चाहिए, तो रेड रेड और रेड, यानी 1/8। तो आपसे पूछा इसका प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन
प्रायिकता बंटन क्या हो जाएगा, एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे px। x क्या क्या वैल्यूज है 0 1 2 एंड 3। 0 पे आया 1/8, 1 पे 3/8, 2 पे 3/8 और 3 पे 1/8। इनका टोटल करोगे एलसीएम 8 आ जाएगा, 1 3 4 7 और 8, 8/8 1 हो गया। एंड सभी की वैल्यूज क्या है ग्रेटर देन 0। सो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्रायिकता बंटन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 10 वस्तुओं के ढेर में 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है, यानी टोटल 10 वस्तुएं हैं जिनमें से 3 रिजेक्टेड हैं, खराब है, डैमेज है। इस ढेर में से 4 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श यादृच्छिक निकाला जाता है। कितनी गेंद निकालनी है, कितनी वस्तुएं निकालनी है, 4 वस्तुएं निकालनी जाती है। माना प्रतिदर्श से त्रुटिपूर्ण वस्तु का आना क्या है, यादृच्छिक चर है। यादृच्छिक चर क्या है, त्रुटिपूर्ण वस्तु का आना। यानी आप अगर 4 वस्तुएं हैं चुनोगे, उनमें से अगर कोई त्रुटिपूर्ण वस्तु आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। मैंने 4 गेंदें निकाली, हो सकता है एक भी खराब नहीं निकले, या एक खराब आ जाए, या 2 खराब आ जाए, या 3 खराब आ जाए। अधिकतम कितनी खराब आ सकती है, 3 ही आ सकती है, क्योंकि चौथी गेंद खराब निकल ही नहीं सकती, क्योंकि त्रुटिपूर्ण वस्तुएं कितनी है, 3 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। ये रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल्स वैल्यूज हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, 10 वस्तुओं के एक ढेर में से 3 त्रुटिपूर्ण है। 10 वस्तुएं हैं जिनमें से त्रुटिपूर्ण वस्तुएं कितनी है, 3। इस ढेर में से 4 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श यादृच्छिक निकाला जाता है। कितनी वस्तुओं का निकाला जाता है, 4 वस्तुओं को यादृच्छिक निकाला जाता है। माना प्रतिदर्श में त्रुटिपूर्ण वस्तुओं का यादृच्छिक चर x द्वारा निरूपित है। x द्वारा निरूपित क्या है, यादृच्छिक चर। तो x मैंने मान लिया त्रुटिपूर्ण वस्तु का आना। अब देखते हैं 4 वस्तुएं आप निकाल रहे हो, तो 4 वस्तुओं में से त्रुटिपूर्ण कितनी आएगी, या तो एक भी त्रुटिपूर्ण नहीं आएगी, या 1 आ जाएगी, या 2 आ जाएगी, या 3। त्रुटिपूर्ण 4 वस्तुएं नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि त्रुटिपूर्ण कितनी है, 3 ही। और आपका चर किसे निरूपित कर रहा है, आपका जो x है वो बिलोंग कर रहा है डैमेज आइटम से। डैमेज आइटम 3 ही है, तो 3 से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। अब देखो 3 है, तो हम पहले बात करते हैं। आपको क्या पूछ रहा है, पहले तो x का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। इसका मतलब px इक्वल टू आपको क्या करना है, 0 ज्ञात करना है। 0 का मतलब मैं त्रुटिपूर्ण वस्तु को लिखता हूं डैमेज से, और जो अच्छी वस्तु है उसको लिख देंगे हम गुड से। ये तो आपकी अच्छी वस्तु हो गई, या आपकी खराब वस्तु हो गई, या एरर वाली वस्तु हो गई। ये लिख देता हूं एरर वाली। तो देखो एक भी एरर वाली नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या आएगी, चारों की चारों ही वस्तुएं कैसी होंगी, गुड होंगी, अच्छी होंगी। तो देखो 4 वस्तुएं निकालनी है आपको। टोटल वस्तुएं कितनी है, 10। 10 में से सही कितनी है, 7। तो पहले सही आने की प्रायिकता होगी 7/10। ध्यान से समझना, टोटल वस्तुएं कितनी है, 10। 10 में से 7 तो अच्छी है, 3 खराब है, या एरर वाली है। तो आपको एक अच्छी वस्तु निकालनी है, पहले एक निकालोगे, पहली वस्तु निकालोगे तो 7/10, तथा फिर दूसरी निकालोगे तो 7 में से एक निकल चुकी है, 6/9। फिर तीसरी निकालोगे, फिर चौथी निकालोगे, इसी प्रकार से निकालना है, इसी क्रम में। तो दूसरी निकालोगे तो 6/10, तीसरी निकालोगे 5/10, और चौथी निकालोगे तो 4/10। सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, 6/1 निकल चुकी है तो 9, फिर 5/2 निकल चुकी है तो 8, और फिर 4/7।
ये आ गई आपकी पहली वस्तु। अब बात करते हैं दूसरी की। दूसरी क्या है, पी एक्स इक्वल टू 1 के लिए। इसका मतलब आपको एक वस्तु तो कैसे निकालनी है, खराब, बाकी 3 सही निकलेगी। इसका मतलब इसकी समष्टि देखें तो क्या हो सकती है, पहली सही निकल जाए, दूसरी भी सही निकल जाए और तीसरी सही निकल जाए, चौथी क्या निकल जाए आपके खराब निकल जाए, एरर वाले निकल जाए, त्रुटिपूर्ण। या हो सकता है गुड गुड एरर गुड, या हो सकता है गुड 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 एरर गुड एरर गुड गुड, या हो सकती है एरर गुड गुड या गुड। ये आपकी समष्टि बन गई। संगत प्रायिकता निकालते हैं। अच्छी वस्तु निकलने की प्रायिकता क्या है, पहले 7/10, दूसरी अच्छी निकलने की 6/9, तीसरी अच्छी निकलने की 5/8। अब निकालनी है खराब, खराब कितनी है 3, तो अभी हो जाएगी 3/7। देखो ध्यान से वापस, पहले अपने पास गेंदे कितनी है 7 सही, 3 खराब, तो अच्छी निकालेंगे तो 7 है, फिर निकालेंगे 6 है, फिर निकालेंगे 5 है। अब कैसी चाहिए आपको खराब, तो खराब के अनुकूल स्थिति कितनी है 3/में 10 9 8 7, तो ये आ गया प्लस। अब देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, डैमेज वाली एक संख्या छोड़ के इधर आ गई, तो आप इस प्रायिकता को एक को छोड़ के इधर कर दो बस। पहले अच्छी 7/10, फिर अच्छी 6/9, फिर खराब तो 3/8 और फिर वापस से तो 5/7। ऐसे ही इसको एक कदम और आगे इसका तो 7/10, फिर खराब निकालने की 3/9, फिर अच्छी निकालने की 6/8, फिर अच्छी निकालने की 5/7। लास्ट क्या है, सबसे पहले खराब निकालेंगे तो 3/10, फिर 7/9, 6/8 और 5/7। सबका एलसीएम क्या आ रहा है 10 9 8 7, और सब में से कॉमन आ रहा है 7 6 5 3, तो मैंने 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 तो ले लिया कॉमन, नीचे कॉमन लिया 10 × 9 × 8 × 7, अंदर क्या बचा, यहां से भी 1, यहां से भी 1, यहां से भी 1 हो गया। किससे घट रहा है, देखो 6 से घट जाएगा ये 2 बार, ये 3 बार, और 3 से 3 कैंसिल। फिर देखो ये है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, बच गई इसमें 5 दूनी 10, 10 से ये घट जाएगा 2 बार 4 बार, तो ये आ गया अपने पास ऊपर तो 5 और नीचे आ गए 5 दूनी 10, तो ये बच गया कितना 4 और ये 4, 1 मिनट से ही काटते हैं ध्यान से, 7 6 5 3, नीचे 10 9 8 7, ये 3 से कट गया 3 बार, ये 3 से कट गया 2 बार, ये 5 दूनी 10 और ये 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया और अपने पास बच गया 1/8। अब वैल्यू निकालते हैं, अरे इसको ऐसे पढ़ा रहे तो ये वो भी सॉल्व होगा, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से ये 2 बार, ये 9 से 3 बार, यहाँ पर 2 बार, इस 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 4 दूनी 8, तो यहाँ आ गई 1/6। अब निकालो पी एक्स इक्वल टू 2 के लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 के लिए निकालेंगे गुड गुड एरर एरर, फिर गुड एरर गुड एरर, फिर एरर गुड एरर गुड, फिर एरर एरर गुड और गुड। 4 स्थिति बनेगी, कोई और बच गई चेक कर लेना। साइड में आ गया, 2 नंबर पे आ गया, 3 पे आ गया और 4 पे आ गया, ये आ गया इजी इजी, एक रह गया गुड एरर एरर गुड, जी जी ई हो गया, जी ई हो गया, जी ई इजी हो गया, दोनों ये साइड में आ गए, दोनों ये बीच में आ गए, एक रह गया
जिसमें दोनों जी बीच में आए। अब देखो अगर इस लाइन को ध्यान से देखें तो इसमें प्रत्येक में 2g और 2e आ रहे हैं, 2g 2e 2g 2e आ रहे हैं। मैं काम करता हूँ 2g और 2e को कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा 1 + 1 + 1 2 3 4 5 6, ये मैंने क्या निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए। अब इनकी वैल्यू रख देता हूँ। जी आने की क्या हो जाएगी 7/10, फिर अच्छे आने की 6/9, फिर खराब आने की 3/8, फिर सही आने खराब आने की 2/7 और गुणा में ये हो गए 6। 7 से 7 काट दो, ये इससे कट गया 3 बार, ये 3 से कट गया 2 बार, यानी कि इसको एक बार में लिख देता हूँ 2 × 2 × 6/10 × 8, ये इससे 4 से कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया 3 बार, तो ये हो गया 3/10। अब निकालते हैं px = 3। 3 का मतलब वही, एक तो अच्छी निकलेगी और 3 कैसे निकलेगी, त्रुटिपूर्ण निकलेगी। अब इसको आपस में अरेंज कर दो, e z e e प्लस e e z e प्लस e e e और z। सेम काम यहाँ पर भी कर लो, जी ई ई और ई कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 पते तो 4। अब इनकी वैल्यू दो, जी की हुई 7/10, ए की 3/9, 2/8, 1/7 और ये गुणा में आ गए 4। आप इसे अलग अलग चेक कर लेना, जैसे मैंने यहाँ रखे थे वैसे भी रख के देखोगे, डायरेक्ट लिख दोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 दिए 9, 7 से 7, तो ये बच गया 1/30। अतः प्रायिकता बंटन क्या हो जाएगा, एक तरफ x, एक तरफ लेंगे px। x की वैल्यू 0 1 2 और 3। 0 पे आया 1/6, 1 पे आया था 1/2, 2 पे आया था 3/10 और 3 पे आया था 1/30। ये आपका हो गया प्रायिकता बंटन। अब देखो ये प्रायिकता बंटन आपका सही आया या गलत है, इसकी जांच भी यही हो जाएगा। चेक करो, देखिए 1/6 + 1/2 + 3/10 + 1/30, सब एलसीएम क्या आ गया 30। 6 में 30 का भाग लग गया 5 बार, प्लस 15, 10 में 3 बार तो 3 × 9 प्लस 1, 9 × 10, 15 25 5 30, 30/30, यानी वैल्यू क्या आ रही है 1। इसका मतलब हमने जो प्रायिकता बंटन बनाया है वो सही है। ये तो वह है अपने 5वें का केवल फर्स्ट क्वेश्चन, प्रायिकता बंटन निकाला है। अब आगे क्या पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा है आपसे, इसी का दूसरा पार्ट है। ये तो हमने पहला सॉल्व किया है केवल, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है कि px ≤ 1 की वैल्यू ज्ञात करूं। px ≤ 1 की वैल्यू, तो देखो <= 1 का मतलब क्या हो गया, px = 0 एंड px = 1 दोनों की वैल्यू। तो 1/6 + 1/2 कितना हो गया, लघुत्तम 6, 1 + 3, तो ये हो गया 4/6, यानी कि 2/3। फिर अगला है इसी का तीसरा पार्ट, px > 1 पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, <1 में कौन सा आ रहा है, केवल एक 0 वाला है। 0 वाले की वैल्यू क्या है 1/6। एंड लास्ट है p 0 से तो बड़ा x और किससे छोटा, 2 से छोटा। तो 0 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, px = 1 और 1 की वैल्यू है 1/2। ये आपका हो गया सवाल नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, कि एक पासे को इस प्रकार भारित किया गया कि पासे पर समाने की संभावना विषम आने की अपेक्षा दोगुनी है। यानी समाने की प्रायिकता जो है वो विषम आने की दोगुना। यदि एक पासे को 2 बार उछालें तब दोनों उछालों पर पूर्ण वर्गों को यादृच्छिक चर मानते हुए, यादृच्छिक चर क्या है, यादृच्छिक चर x बराबर है दोनों
उछालों पर क्या आना, पूर्ण वर्ग आना, पूर्ण वर्ग अंक आना। देखो पूर्ण वर्ग अंक होते कौन से हैं, पूर्ण वर्ग अंक पासे में जो होंगे, एक तो है एक का वर्ग क्या होता है एक, और एक है चार, चार का पूर्ण वर्ग क्या होता है दो। तो ये दो अंक ऐसे हैं जो पासे में कैसे होते हैं, पूर्ण वर्ग अंक होते हैं। अब देखो टोटल स्थितियां हम अगर बनाएं तो देखो आपको ढूंढना है या तो पूर्ण वर्ग अंक आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब देखो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, x के मान हो सकते हैं या तो एक भी पूर्ण अंक नहीं आए, या एक आ जाए या दो आ जाए, तीन स्थितियां बन सकती है। तो मैं टोटल समष्टि बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। फटाफट बनाते हैं ताकि कोई गलती होने के चांसेस ना रहे, नहीं तो हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं बिना बनाए भी, फिर मैं यहाँ बना के बता रहा हूं। अब लगा देता हूं सबके आगे 1, फिर 2, अब लगा देते हैं 3, अब लगा देते हैं 4 5, अब लगा देते हैं 6। अब देखो निकालते हैं पी एक्स इक्वल टू 0 वाली वैल्यू, यानी एक भी पूर्ण अंक नहीं है, इसका मतलब एक भी नहीं आना चाहिए और चार भी नहीं आना चाहिए। देखो इन सब में एक आ रहा है, इन सब में भी एक आ रहा है, इसमें चार आ गया, इसमें चार आ गया, इस पूरी लाइन में क्या आ गया चार, और इस पूरी लाइन में भी क्या आ गया चार, और चार कहीं बच गया तो नहीं। अब इनके अलावा जो बचे उनको गिन लो। देखो गिने, दोनों जीरो आना चाहिए, यानी एक भी नहीं आना चाहिए और चार भी नहीं आना चाहिए। तो देखो टोटल तो आपके पास कितने हैं, ये 36 है। 36 में से गिने तो बच गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी स्थितियां बच गई, 16। कितने में से, 36 में से। काटे तो किससे कट रहा है, 4 से, 4 चौके 16, 9 चौके 36। नेक्स्ट निकालते हैं पी एक्स इक्वल टू 1 के लिए, यानी एक पूर्ण वर्ग आए जहां और एक नहीं आए, दोनों नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, केवल एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। यानी या तो चाहे एक आ जाए चाहे चार आ जाए, दोनों काउंट होंगे। तो देखो कौन कौन सी बन जाएगी, मैं चिन्हों को हटा देता हूं एक बार। क्या मैं काम करता हूं, पहले निकाल देता हूं पी एक्स इक्वल टू 2, यानी कि दोनों पूर्ण वर्ग वाली, दोनों पूर्ण वर्गों, दोनों पूर्ण वर्ग। तो देखो दोनों पूर्ण वर्ग वाली कितनी है, मैं काउंट कर रहा हूं। एक तो हो जाएगी 1 1, दोनों पूर्ण वर्ग है, 4 1 1 4 4 4, बस ये 4 ही है। तो कितनी हो गई, 4/36, यानी 1/9। अब देखो 16 यहां आ गई, 4 यहां आ गई, कितनी आ गई, 16 और 4 20। अब आप गिन लेना एक वाली कितनी बचेगी, 16 ही बचेगी, क्योंकि टोटल कितनी है 36। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4/9। मैं एक बार फिर भी काउंट कर देता हूं, एक वाली देखो 6, तो ये रही 6, 5 ये 11 12 13 14 15 16 हो गई 16। 6 7 8 9 10 11, फिर हो गया अपने पास 12 13 14 15 और ये 16। कम कैसे 16 16 32, एक वाली है ये। तो यहां से इसका प्रायिकता बंटन क्या बन जाएगा, प्रायिकता बंटन हो गया आपका क्या, x और पी एक्स। एक्स की वैल्यू 0 1 और 2, 0 पे आ रहा है 4/9,
1 पे भी आ रहा है 4/9 और 2 पे आ रहा है 1/9। टोटल काउंट करके देखेंगे तो भी क्या आएगा 1 बन रहा है। नेक्स्ट 7वां सवाल है अपना कि क्लस में 4 सफेद और 6 लाल गेंदे हैं। इस क्लस में से 4 गेंद निकाली जाती है सफेद गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन, यानी कि आपका वेरिएबल रैंडम वेरिएबल क्या है x है, सफेद गेंद का आना। देखो 4 गेंदें निकालेंगे तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, या तो 0, 1, 2, 3 या 4। या तो 1 भी लाल नहीं है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए। तो px इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या हो जाएगा, आपको कौन कौन सी गेंद निकालनी है, सफेद निकालनी है तो रेड 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 और रेड हो जाएगी। 4 में लाल आ जाएगी, वैल्यू आप निकाल लोगे। लाल गेंद कितनी है तो 6/10, 5/9, 4/8 और 3/7 ऐसे निकाल लेना। फिर निकालेंगे x इक्वल टू a के लिए। अभी हमने सवाल किया था इसका सेम चौथे जैसा। एक इसका मतलब क्या लगे, रेड 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 और व्हाइट, फिर रेड रेड व्हाइट रेड प्लस रेड व्हाइट रेड रेड प्लस व्हाइट रेड रेड और रेड। फिर x इक्वल टू 1 के लिए क्या कर लो, 2 के लिए क्या कर लोगे, रेड रेड व्हाइट व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट प्लस व्हाइट रेड व्हाइट या रेड व्हाइट प्लस व्हाइट व्हाइट रेड रेड प्लस व्हाइट रेड रेड व्हाइट। कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 और एक बच गई। अभी कौन सी रह गई, दोनों तरफ साइड में व्हाइट आ गई, साइड में रेड आ गई, आगे आ गई, बीच में व्हाइट व्हाइट नहीं आई, तो रेड व्हाइट व्हाइट रेड। ये वही 6 वैल्यू बन गई। फिर निकाल लेंगे x इक्वल टू 3 के लिए और फिर x इक्वल टू 4 के लिए। 3 के लिए क्या हो जाएगा, रेड व्हाइट व्हाइट व्हाइट, इनको आप व्यवस्थित कर लेना, व्हाइट रेड व्हाइट व्हाइट प्लस रेड व्हाइट 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 रेड व्हाइट प्लस व्हाइट 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 और रेड। और 4 के लिए हो जाएगा व्हाइट 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 एंड व्हाइट। इनके पॉसिबल वैल्यूज आप लिखना, एक्सरसाइज करना। सवाल नंबर 4 के जैसा ये आराम से हो जाएगा, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।